बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, मुल्क भर में महंगाई का नया तूफान। खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से बजट आउट। 2021 का दूसरा हफ्ता भी महंगाई के सताए अवाम पर भारी रहा। चावल, अंडे, दालें, सब्जी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान कुदरती हुस्न, दिलकश नज़ारों से माला माल। मुल्क एक जानिब बुलंदो बाला पहाड़, दूसरी जानिब जरखेज मैदान, रेगिस्तान, सरसब्ज इलाके, जंगलात, झीलें, जज़ायर और बहुत कुछ। दुनिया भर में पाकिस्तान के सियाहती तशख़्ख़ुस का एतराफ़ किया जाने लगा। मुल्क के ऊपर छाए मुश्किल वक्त के बादल छट रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए एक और अहम संगे मील अबूर। जनूबी अफ्रीका की टीम 13 साल 3 माह बाद पाकिस्तान पहुंच गए। क्विंटन डिकॉक की क़यादत में जनूबी अफ्रीका की मजबूत टीम पाकिस्तान आई। 20 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। क़यादत के फ़राइज़ बाबर आज़म सर अंजाम देंगे। पहला टेस्ट 26 जनवरी को होगा। जलालपुर जट्टा में बनाई जाने वाली वूल और पश्मीने की चादरें अपनी नफासत, गरमाइश और मुनफरिद रंगों की वजह से दुनिया भर में मशहूर। मुतादिल इलाकों में छोटे यूनिट या मिनी टेक्सटाइल मौजूद, मगर हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से ये यूनिट ज़वाल पजीर हो रहे हैं। जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी है। पाकिस्तान के कुदरती हुस्न की बात करेंगे कि ये हुस्न, कुदरती हुस्न की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास ये वो चीज़ है जिससे ये माला माल है। और एक जानिब बुलंदो बाला पहाड़ है तो दूसरी तरफ वसी व अरीज़ जरखेज़ मैदान है। और अब हुकूमत का भी इस तरफ ध्यान है। और आपको पता है इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो विंटर एक्सपीडिशंस जो हैं वो हो रही हैं हमारे यहाँ। कितनी पूरी दुनिया के जो है कोपैमा वो इस वक्त मौजूद हैं हमारे नॉर्दर्न इलाकों में, जो कि इस वक्त जैसे कहना ना वो K2 सर करने के लिए आए हुए हैं। और सर्दियों में K2 को सर करना ये भी एक बहुत दुनिया की जो जैसे कि बड़ी मुहिम जोई उसमें से एक है। सो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस तरह के हर चैलेंज से, हर खूबसूरती से नवाजा है। रेगिस्तान हमारे पास हैं, मैदानी इलाके हैं, लहलहाते खेत हैं, फसलें हैं, जंगलात हैं, सर्द और गर्म इलाके। एक तरफ बुलंदो बाला बर्फपोश चोटियाँ हैं, दूसरी तरफ ये जो है जैसे हमने कहा रेगिस्तान है, झीलें हैं, जज़ायर, नेम इट एंड हैव इट। बिल्कुल चारों मौसम आते हैं। अब तो हम कहते हैं 5 मौसम आते हैं जिसमें एक मौसम धुंध का भी है। फ़र्क हो, आजकल धुंध का भी सामना रहता है तो 5वां मौसम है और है भी इस वक्त बहुत ज़्यादा। और ये बात अच्छी है कि अब दुनिया भर में पाकिस्तान के सियाहती तशख़्ख़ुस का एतराफ़ भी किया जा रहा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में हमेशा से मौजूद थी, लेकिन एक चीज़ थी गुडविल जो मौजूद नहीं थी, और अब गुडविल जो है वो भी मौजूद है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने साल 2021 में सयाहों के लिए 52 बेहतरीन मकामात की फहरिस्त में लाहौर को भी शामिल किया है, जो कि बहुत पाकिस्तान के लिए बेहतरीन और फ़ख्र की बात है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी ये फहरिस्त 2000 से ज़ायद तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद मुकम्मल की है। यानी उन्होंने पूरी रिसर्च, पूरी अपनी जिसे कहना चाहिए ना वर्किंग के बाद उन्होंने ये रेटिंग दी है या ये अपनी राय का इजहार किया है, जो पूरी दुनिया में मौजूद उनके क़ारीन की तरफ से उन्हें मिली थी ये राय, जिन्होंने लाहौर का विज़िट किया था, उन्होंने बताया था। सो गुज़िश्ता बरस मारूफ कारोबारी मैगज़ीन फोर्ब्स में भी एक आर्टिकल में 2020 में सफ़र के लिए 10 बेहतरीन ममालिक की जो फहरिस्त है उसमें एक जो है डेस्टिनेशन वो पाकिस्तान की थी। और हमजा, हम बाजोड़ को जानते हैं ना कि मतलब दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि वहाँ से अक्सर इस तरह के वाक़यात, लेकिन बाजोड़ का जो बॉर्डर है अगर आप उसको देख लें आप स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएंगे इस वक्त, जो उसकी जो खूबसूरती होती है। आप इस वक्त जो है अल्लाह करे कि हमारा बाबू सर टॉप वाला जो रास्ता है वो खुल जाए तो आप उस इलाके को भी देखकर भूल जाएंगे स्विट्ज़रलैंड जाना। वो इतना खूबसूरत है वो सारा इलाका है। तो अब हुकूमत क्या कर रही है कि ये तो नाम हमारे आ रहे हैं, जरीदों में नाम आ रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है कह रहा है कि लाहौर को विज़िट करें, पाकिस्तान बेहतरीन सियाती जो है मुल्क है, वहाँ पर जाना चाहिए। हुकूमत क्या कर रही है इसी पर बात करेंगे। MD टूरिज़म पंजाब मोहम्मद तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया कि आप आए। काफ़ी खुशखबरी है सियाहत को लेके पाकिस्तान के लिए। पंजाब हुकूमत खुसूसी तौर पे पहले बात कर लेते हैं, क्या कर रही है कि लाहौर का नाम आ गया? लाहौर तो हमेशा से ही मौजूद था, ऐसा क्या हुआ कि लाहौर को उन्होंने कहा कि इसको जाके लाजमी देखें? नज़र उन्हें अब आया लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 92 चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने टूरिज़म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और गवर्नमेंट के इक़दामात के लिए एक प्रोग्राम किया। पोटेंशियल आप काफ़ी हद तक बता चुके हैं, लेकिन पंजाब का जो पोटेंशियल है वो 3 चीज़ों के गिर्द घूमता है। हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट हैं जिनमें हिस्ट्री है, देन वी हैव रूहानी स्पिरिचुअल टूरिज्म एंड द थर्ड वन इज़ नेचर। सो इट्स 40 40 10 20। तो ये इसकी तकसीम है। लेकिन पंजाब
बल्कि पाकिस्तान में कहूँगा कि ये एक दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे डाइवर्सिटी विद इन डाइवर्सिटी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि डाइवर्सिटी है लेकिन उस डाइवर्सिटी में भी आगे एवेन्यूज़ हैं। सो कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पे आपको प्लेट में ये सब कुछ मिल रहा है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं आपके पास, झरने हैं, सहरा हैं और एक 5000 साल पुरानी आपके पास तहज़ीब मौजूद है हड़प्पा की, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का पोटेंशल और ख़ास तौर पे इससे हम किस तरह से अपनी मुआशी तरक्की को इसको सबब बना सकते हैं। तो सबसे पहले आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हर माह बाकायदगी के साथ ख़ुद इसकी मीटिंग लेते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। और उसका बुनियादी मकसद जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है वो है हाई एंड टूरिज़म को प्रमोट करना और इन द वे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स इसमें अवेलेबल हो, सरमायाकारी हो, लेकिन आपने साथ साथ माहौल दोस्त भी रहना है। तो ये 3 मेजर इसके एस्पेक्ट हैं। इस सिलसिले में पहली मरतबा पाकिस्तान की एक मजबूत टूरिज़म पॉलिसी, उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान के टाइम के साथ कि विद इन 5 इयर्स आपने कौन से एस्पेक्ट इसको देखने हैं। मार्केटिंग हमारा एक कमज़ोर पहलू था, हम पाकिस्तान को उस तरह से ब्रांड नहीं कर सके जैसे दुनिया में है, लेकिन इस पर काम मुकम्मल हो चुका और अनकरीब कोरोना की वजह से कुछ थोड़ी सी हर्डल आई तो एक फोरम करने जा रहा है पाकिस्तान जिसमें तमाम इन्वेस्टर्स को और टूर ऑपरेटर्स को बुलाया जाएगा और वहाँ पे हम इसको इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। वज़ीर आला पंजाब बहुत इनका इंटरेस्ट है एंड हिज विजन इज़ कि टूरिज़म शुड बी फॉर ऑल। इसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लाहौर वन ऑफ द बेस्ट, हमारा रिच कल्चर है। एक चीज़ जो पाकिस्तान में कॉमन है वो यहाँ के लोग हैं, दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। यूट्यूब भरी हुई है कि आप पाकिस्तान में हैं, यू डोंट नीड एनी मनी, पीपल आर सो हॉस्पिटल, खाना आपको पेश करते हैं। और लाहौर का जो उसका फूड, उसका कल्चर और उसके लोग जो हैं यही लोगों को इम्प्रेस करते हैं जिससे हमारा टूरिज़म। और वज़ीर आला पंजाब मेरे सेक्रेटरी साहब भुट्टा साहब और एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर, इनका इस वक्त फोकस ये है कि तमाम सूबों के साथ मिलके और पाकिस्तान के साथ मिलके एक इंटीग्रेटेड किस्म का टूरिज़म को प्रमोट किया जाए और इसको आइसोलेशन में आप डील ना करें। और इस सिलसिले में एक पोर्टल बनाया जा रहा है वो पाकिस्तान का पोर्टल है जिसके ऊपर तमाम लिंक होंगे सूबों के, ताकि कोई भी फॉरेनर अगर टूरिज़म के लिए यहाँ पर आते हैं तो उनको तमाम चीज़ें एक ही जगह पे मैसर हों। ठीक है, लेकिन कोई ऐसे नए स्पॉट्स भी बनाए गए हैं कोई नए, क्योंकि हमारी जो पुरानी जगह हैं वो तो बहुत जिसे कहना चाहिए ना मुश्किल हो गई है, रश बहुत ज़्यादा होता है, फैसिलिटेशन का वहाँ पे सिलसिला। जैसे आपने कहा फूड एक टूरिज़म भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूरिज़म है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तो उसका जिक्र किया है कि खाने बड़े मज़े के हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अनफॉर्चुनेटली तरक्याती मंसूबे जो थे वो आइसोलेटेड थे, अब एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बन गई और जोन्स बना दिए गए हैं और उसके ऊपर बाकायदा मास्टर प्लान और फिजिबिलिटी स्टडीज़ की जा रही हैं। मिसाल के तौर पे साल्ट रेंज है जो जेलम जिसके अंदर आता है, चकवाल है, उसके बाद खुशाब है और मियाँ वाली तक, ये एक जोन है जिसकी स्टडी कंप्लीट हो गई और इंशाल्लाह फरवरी के अंदर ना सिर्फ स्टडी कंप्लीट हुई है बल्कि इसमें फ़ॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनसे भी राब्ते मुकम्मल कर दिए गए हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक टूरिज़म में बहुत इनकलाब आने वाला है, पर्टिकुलरली पंजाब में जिसको मैं डील करता हूँ। तमाम एरियाज़ के मास्टर प्लान बनाए गए हैं, वहाँ पे होटल्स, और उसके लिए हमने एक इनिशियल एक ऐप बना दिया है जिस पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बाकी तमाम चीज़ें भी इंटीग्रेट करके बनाई जा रही हैं और ना सिर्फ पंजाब में बल्कि दूसरे सूबों के साथ भी। मिसाल के तौर पे आपका हड़प्पा है, उस पर अब काम शुरू कर दिया गया है, बुद्धिस्ट ट्रेल के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान को कैसे मार्केट करना है इंटरनेशनल लेवल पर, उस पर भी जो फेडरल गवर्नमेंट की हिदायत और उनकी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक तमाम बिल्कुल ठीक है। साउथ पंजाब में कोह सुलेमान की बात कर ली जाए, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है ये हमें बता दीजिएगा। वहाँ पर टूरिज़्म को आप किधर देखने आने वाले 2 सालों के अंदर, क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, हम 2 सालों की बात करते हैं। और फिर मुख्तलिफ सूबों से किस तरीके से राब्ते में रहा जाता है और क्या एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है कि टूरिज़्म दूसरे सूबे में भी बढ़ाया जाए। साउथ पंजाब इग्नोर्ड था, मुल्तान के अंदर
आपका बहावलपुर और इसके अलावा डेरा गाजी खान को सुलेमान की बात की, तमाम डेवलपमेंट का मरकज़ जो है वो लाहौर ही में रहा जाता था। तो सीएम साहब का एक विज़न है कि टूरिज़म फॉर ऑल एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ताकि इसके जो समरात हैं, लोगों को इससे जो जॉब्स मिलती हैं, वहाँ पे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, वो डेवलप हो। इस सिलसिले में जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो हमारी नई डेस्टिनेशन है जिसमें हमने चकवाल किया है, कोटली सतियाँ किया है और ये को सुलेमान है और इसके अलावा चोलिस्तान डेजर्ट है, वहाँ पर सबसे पहले हमने बोर्ड्स लगाए हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके। वहाँ पे गज़ीबोज़ बनवाए हैं, वहाँ पे व्यू पॉइंट्स बनवाए हैं। फिर हमने आइडेंटिफाई की हैं जगह कौन सी हैं और लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमने ये किया है ताकि वो एक सस्टेनेबल तरीके से हो। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ की जा रही हैं, वहाँ पे इंटरनेट और दूसरी चीज़ों के लिए हम कोशिश हैं। द सेम पैटर्न हमारा आपको कोटली सतिया में मिलेगा, जिसको हमने मरी के साथ, बिकॉज मरी में आपको पता है 3 घंटे माल तक जाने में लगते हैं, तो हमने एक अल्टरनेट रूट बना दिया है ताकि लोग कोटली सतिया पे आएँ और अब उसकी प्रॉपर मास्टर प्लानिंग हो रही है कि किस जगह पर क्या चीज़ बननी है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद तनवीर जब्बार साहब, एमडी टूरिज़म पंजाब, आप हमारे साथ आपने शेयर किए पाकिस्तान के टूरिज़म के हवाले से प्रॉस्पेक्ट्स। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, हमें उसकी खूबसूरती को खुद वैल्यू करना है, नंबर 2 रिस्पेक्ट करना है और नंबर 3 दुनिया को अपना मजबूत और हसीन चेहरा दिखाना है जो पूरी दुनिया। ये जो रिस्पेक्ट वाली बात है फरा की, मैं तो ये जो इन्होंने रैंकिंग की है सबसे ऊपर लेके जाऊंगा। पहले हम मानेंगे तो लोग मानेंगे ना, जब आप खुद ही नहीं मान रहे हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। पहले आप खुद तो माने, फिर आप दुनिया को भी मनवाएंगे। आपने खुद जाके जगह एक्सप्लोर नहीं की हुई और आप कहते हैं पाकिस्तान में मकामात नहीं है। सो बिल्कुल आप लोकल टूरिज्म भी ये खुद भी, और हमजा आपको पता है जैसे हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म की बात की जाए, कटास राज है हिंदुओं का, वहाँ पे कितना पुराना। फिर हमारा करतारपुर राहदारी हमने खोली है जो कि सिखों के लिए। और फिर जैन मजहब की अगर बात की जाए तो गंधारा सिविलाइजेशन की सूरत में टेक्सला में 5000 साल पुरानी तहजीब है और पूरी दुनिया से जो जैन मजहब के बुद्ध मत के पैरोकार हैं वो वहाँ पे आते हैं। सो हमें अपनी इन तमाम डाइवर्सिटीज़ को भी रिस्पेक्ट करना है, ओन करना है, ताकि पाकिस्तान में हर तरह के लोग जो हैं वो आने में खुशी महसूस करें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आगे बढ़ते हैं फरा, एक और बात करते हैं जो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है, वो है महंगाई। मार गई है सारों को। हुकूमत ने महीने में 2 बार पेट्रोल बम गिराकर आवाम की कमर तोड़ दी और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद मुल्क भर में महंगाई का एक नया तूफान आ गया, हर बंदा परेशान। वैसे ये जो जीनियस आइडिया है ना कि एक दफ़ा 7 रुपये ना बढ़ाए जाएं, 2 दफ़ा 3-3 रुपए करके बढ़ा दिए जाएं, वो फिर भी एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ जो है वो 7 रुपये ही हिट होते हैं, 6 रुपये ही हिट होते हैं। तो वो जो आवाम के ऊपर फर्क पड़ता है ना, वो फिर उसी हिसाब से। यहाँ से मुझे याद आई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, क्या हुआ कि 12 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, लेट्स सपोज के जी के, और फिर क्या हुआ जी कि नहीं, जरदारी साहब ने जो है नोटिस लिया और 3 रुपए कम कर दिए। तो वो खबर ये होती थी कि जी कि उन्होंने जो है बड़ी दरिया दिली दिखाते हुए 3 रुपए, भाई 9 रुपए तो फिर भी ज्यादा है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है ना, हमें पता चलता है ओगरा ने समरी जो 12 रुपए की भिजवा दी है, फिर आता है नहीं वजीर आजम जो है उन्होंने उसमें कमी करके उसको 4 रुपए पे कर दिया। तो वो समझ नहीं आ रही होती कि इस पे अब अफसोस किया जाए कि शुक्र किया जाए। लेकिन ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, तो उसके साथ हर चीज़ महंगी हो जाती है। हर एक के पास ही रिवाज आ जाता है, जी आपको नहीं पता पेट्रोल कितना महंगा हो गया। आप किसी से सब्जी लेने जाएं तो वो भी आपको ये बता रहा होता है, जी आपको नहीं पता पेट्रोल महंगा हो गया। सो ये बजट जो है हर एक इंसान का महीने में 2 दफ़ा डिस्टर्ब होता है अब, जो कि पहले महीने में 1 दफ़ा होता था। बिल्कुल ऐसे ही। और हुकूमत ने आंखें बंद कर रखी हैं। कराची में आटा, चावल, दालों, सब्जी और दूध की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बचत बाजार भी बराए नाम रह गए और यहाँ भी अगर कीमतों की बात की जाए तो शहरियों की पहुँच से दूर है। बिल्कुल सही सवाल से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। सर फरमाइएगा, जैसे एक खातून होने के वाले मुझे पता है कि महीने में शौहर या घर के कोई भी सरपरस्त जो है वो एक बजट दिया करते हैं और कहते हैं इसमें पूरा महीना गुजारा करना है। सर अब ये महीने का तो चक्कर नहीं रह गया, बीच में जो है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं 15 दिन के बाद, तो वो खातून के पास तो पैसे वही होते हैं। हर घर की यही मुसीबत बनी हुई है, हर घर की यही कहानी बनी हुई है कि चीज़ें जो है वो हर चीज़ महंगी हो जाती है पेट्रोल के बढ़ने से। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए मेरा एक कम्प्लीमेंट है कि वो दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे पाकिस्तान में मौजूद इकोनॉमिस्ट या दुनिया के इकोनॉमिस्ट उनसे बहुत बेहतर हैं और ये बड़े बेहतर तरीके से अपने घर का बजट मैनेज करती हैं। आपने महंगाई का जिक्र किया, देखिए इसकी बुनियादी वजह ये होती है, एक तो इंटरेस्ट रेट हाई होना और दूसरा जो है एनर्जी की कॉस्ट, जिसमें आपका गैस की कॉस्ट आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ जाती है और फिर आपका पेट्रोलियम कॉस्ट। अब सबसे बड़ा जो है अफेक्ट करता है वो ये होता है कि डीजल की जब
जब आप प्राइस बढ़ाते हो तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी हर खाने पीने की चीज़ के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ हो रहा है और वो आपके रूरल एरियाज़ में जो जहाँ पर आपके देहातों में इसकी कल्टीवेशन हो रही है, ट्रैक्टर चल रहा है या ट्रॉली चल रही है या वहाँ पर कुआँ चल रहा है और उसका वो ट्यूबवेल चल रहा है, तो वो सब में डीजल यूज़ होता है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि जब भी पेट्रोलियम प्राइसेस की एक जो पॉलिसी, एक तो इसको भी रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर देखें कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी है कि वो डेली बेसिस पे प्राइस को चेंज करते हैं उनके करेंसी के रेट से और इंटरनेशनल मार्केट से, तो उसका बहुत नॉमिनल फ़र्क होता है जो आम तौर पे जो कंज्यूमर को पास होता है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसमें हर 15 दिन के बाद जो है आप प्राइसेस को बढ़ाते हो और उससे ज़्यादा एक बड़ा फ़र्क महसूस होता है, डायरेक्ट फिर आपको वो हिट करता है आपकी कॉस्ट के ऊपर, आपके कंज्यूमर पे, आपके इन्फ्लेशन पे। तो हुकूमत को इस पॉलिसी को भी चेंज करना चाहिए और साथ ही जो है स्टेट बैंक का बहुत बड़ा बुनियादी रोल है महंगाई को कम करने या ज़्यादा करने में, और उसको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आके आप इंटरेस्ट रेट को मजीद कम करना चाहिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट 13.25% था तो उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कम करवाया और 7% पे लेके आए, तो उसमें आपने देखा कि डिस्पाइट इसके कि कोविड-19 चल रहा है लेकिन इकॉनमी ने काफ़ी रिबाउंड किया और चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई और लोगों को जो ले ऑफ हो रहे थे, जो बेरोजगार हो रहे थे, उनको वापस जॉब मिलना शुरू हुई और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर उनको जॉब्स मिली हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि पहले जो बेसिक इंग्रेडिएंट है महंगाई का उसको कंट्रोल करे, कि इंटरेस्ट रेट कम करे और जो कॉस्ट जब आप पेट्रोलियम की बढ़ाओ तो उसमें डीजल ना बढ़ाओ, आप पेट्रोल बढ़ा सकते हो। पेट्रोल का अंदर ये कि आपका जो रिच क्लास को अफेक्ट करता है, लेकिन डीजल तो डायरेक्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रकों का किराए, ये सब बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। शमसुल इस्लाम साहब ये बताइएगा, हुकूमत ने खासतौर पर वज़ीर आज़म साहब ने हमें एक फार्मूला दे दिया था महंगाई को कंट्रोल करने का, वो टाइगर फोर्स थी। आपको लगता है कि उस वक्त इस फार्मूले को बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर जो है तनकीद हुई, लेकिन हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट किया जा रहा था। आपको टाइगर फोर्स कहीं पर नज़र आ रही है? देखें जी, जिसका बेबी हो उसको प्यारा होता है और प्राइम मिनिस्टर साहब तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे इस तरीके की फोर्स बना के या गवर्नमेंट के अदारों के ज़रिए जो है उनको ग्राउंड पे लाकर आपकी जो है वो कीमतों को कम किया जाए, बल्कि वो पॉलिसी को बेहतर करते हैं ताकि डिमांड एंड सप्लाई बेहतर हो और आपका होर्डिंग को डिस्करेज किया जाता है थ्रू पॉलिसी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होर्डिंग काफ़ी होती है। अगर आप देखोगे चावल की, खाने पीने की चीज़ों की और वीट की, इन सब में होर्डिंग हो रही है और शुगर की होर्डिंग हो रही है। इस वक्त आपको देखा कि अगर आप फूड आइटम्स में देखते हो तो सबसे महंगा जो है आपको आटा, आपको चावल, आपको चीनी, आपको जो है ऑयल खाने का, देसी घी या डालडा घी, ये सब महंगे हो चुके हैं। तो इन सबको बेहतर करने के लिए पॉलिसी को लाना होगा। आपकी कोई फोर्स, टाइगर फोर्स हो या एलिफेंट फोर्स हो, कोई कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बताइएगा। जब बात की जाए हुकूमत से तो वो इशारिये गिनवाते हैं, वो बताते हैं कि हमारा तो करंट अकाउंट सरप्लस भी हो गया है, हमारे पास तो देखें ये हमारी मुआशी नमू भी बेहतर होने जा रही है, ये देखिए हमने तो यहाँ पर भी बेहतरी हो गई है। लेकिन जब बात की जाती है महंगाई की तो हम देखते हैं कि हमारी पाकिस्तान में महंगाई जो है पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अशिया ज़रूरिया जो है आम, जैसे आपने कहा आटा, दाल, चावल, ये घी, ये वो तमाम चीज़ें जो हर एक इंसान को चाहिए, यही महंगी है। अब इस मसले का क्या हल है? कि आपको इसका कोई हल दिखाई देता है कि गरीब आदमी कुछ खा पी सके, कुछ अपनी ज़िंदगी का और घर का निज़ाम चला सके? देखिए, हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं। वो लोगों को साथ लेके चलें। जब मुल्क तरक्की करते हैं या इशारिये बेहतर होते हैं तो आपके जो मासेस हैं, जो आपकी आवाम है, उनकी इनकम भी बेहतर होनी चाहिए। अगर उनको आप क्रश करते रहोगे महंगाई से तो फिर वो आप कंट्री की प्रॉस्पेरिटी कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि दुनिया में जिन ममालिक ने भी तरक्की की है उन सब ने अपने लोगों की पहले तरक्की कराई है। चाइना ने तरक्की की है तो वहाँ पर लोगों की तरक्की हुई है, वहाँ मिडिल इनकम के लोगों की जो है तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसी तरह से और दुनिया के ममालिक है। जब आप लोगों को साथ लेके चलोगे, उनकी आमदनी बढ़ाओगे तो फिर वो महंगाई को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो हुकूमत के इशारिये बेहतर होंगे तो वो उससे रिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। अभी हमारे यहाँ ये है कि आप ट्रेड डेफिसिट की बात कर लेते हैं तो अब तो वो बढ़ रहा है, अपने करंट अकाउंट सरप्लस पर उससे फ़ायदा आम लोगों को नहीं पहुँचता। ये आपने इंपोर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करके उन पे एडिशनल ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा के उनको इंपोर्ट्स को कम किया, लेकिन उसका एडवर्स इम्पैक्ट ये हुआ कि उसके वजह से बहुत सारी चीज़ों की कीमतें यहाँ पे लोकल मार्केट में महंगी हो गई और पाकिस्तान में वो जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी और यहाँ लोकल पैदा नहीं होती वो तो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपका जो पाइनएप्पल है वो आपकी बेकरी में, आइसक्रीम में, आप फालूदा खाते हो, हर जगह वो पाइनएप्पल डलता है, लेकिन उसके ऊपर इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी है कि आज उसकी लीगल इम्पोर्ट जो है वो वाइबल
अवेलेबल नहीं है और आप आवाम को जो वो डब्बा जो मिलता था सस्ता वो महंगा मिल रहा है और साथ ही वो स्मगल होके आ रहा है। तो हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे स्मगलिंग रुके और जो है आपकी लीगल इंपोर्ट हो ताकि महंगाई कम हो और लोगों को उसका बेनिफिट पहुंच सके। बिल्कुल ठीक है। शमसुल इस्लाम साहब, जिस तरह से आशारियों की बात फ़र्क कर रही थी वो आप हमें बता दीजिएगा। हुकूमत के नज़दीक सब कुछ बहुत अच्छा है, अपोजिशन के नज़दीक सब कुछ बहुत बुरा है, तो अवाम आप जैसे एक्सपर्ट्स को देख रहे होते हैं, तो आप बताएं आने वाले दिनों में मौजूदा पॉलिसीज़ को देखते हुए हुकूमत कोई रिलीफ दे रही है आवाम को या कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ने जा रही है? देखिए जी, पाकिस्तान में अगर आप रिलीफ की बात करें तो माजी की हुकूमतों से आज तक किसी हुकूमत ने भी आवाम को कोई खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं दिया जिससे आपके ऊपर जो है उसके नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ रहा था वो कम हो सके। हमारे यहाँ क्या है कि आपका तमाम जो है बोझ जो है वो आवाम पे डाला जाता है। गवर्नमेंट के पास इनकम बढ़ाने के लिए दो बड़े ज़राए होते हैं, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ा दो या पेट्रोलियम प्राइसेस की कॉस्ट बढ़ा दो, इससे बहुत बड़ा उनको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही आपकी जो है आम आवाम पिसती है। तो हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ लानी होंगी जिससे आपका जो है रोज़गार क्रिएट हो। अभी आपकी जो गैस की शॉर्टेजेस चल रही है पूरे पाकिस्तान में, अब सिंध में जो है आर्टिकल 158 के तहत सिंध का पहला राइट है, सिंध में सबसे ज़्यादा गैस पैदा होती है, लेकिन सिंध की इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही। जब आपको गैस नहीं मिलेगी, बिजली महंगी की जा रही है, वो महंगी होगी, तो फिर उससे बनने वाला आटा जो है, आपका जो है ऑयल है, आपकी चीनी है, ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं। तो हुकूमत को चाहिए इंटीग्रेटेड पॉलिसी करे और आपको जब आप फायर फाइटिंग वाली पॉलिसी यूज़ करते हो तो फिर उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और हुकूमत के लिए ये महंगाई जो है ये बहुत बड़ा वो एक बदनामी के लिए बायस बन रहा है कि आप बात करना लग गए कि जी आपने हमसे छीन लिया। बहुत शुक्रिया। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ थे, महंगाई का बारे में हालात बता रहे थे। हमजा, मुझे वो याद आ गई, एक पंजाबी में ही कहा जाता है ना कि पेट ना पहियां रोटियां तो सभी गल्लां खोटियां, यानी पेट में अगर रोटी ना हो तो कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल। सो इशारे जितने मर्जी अच्छे हों, अगर एशियाई ज़रूरिया जो है वो नहीं आवाम को दस्तयाब होंगी और वहाँ पर उन्हें मुश्किल कार महंगाई का सामना होगा, तो हुकूमत जितना मर्जी दावा करते रहे कि तरक्की और खुशहाली का सफ़र का आगाज़ हो गया है, वो आवाम को दिखाई नहीं देगा। आवाम को दिखाई नहीं देता, आवाम को वो दिखाई देता है जो उनको सामने और घर में नज़र आ रहा होता है कि उनके पास ये चीज़ मौजूद है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आवाम को कुछ इस साल रिलीफ मिलेगा। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ ही रहिए।